चलो ये बताओ कि चैप्टर का नाम क्या है। ये अच्छे से पढ़ना है, इधर उधर गड़बड़ हो गया तो फिर बहुत दिक्कत होने वाला है। ठीक है, सो ऑलरेडी हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है जो जो उस दिन प्रश्न था, लेकिन हमने थोड़ा क्वेश्चन जैसे गए हैं ताकि बाकी लोगों को दिक्कत नहीं होगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, इधर पहले चैप्टर में लिखा है, क्या लिखा है, एक उठ के बता देना उधर क्या लिखा है। हाँ, उठ के बोलना बोलना क्या बोल रहा है, जोर से सबको सुनना है। Scientists are constantly discovering new compounds, slowly arranging the facts about them, trying to explain with the existing knowledge, organizing to modify the earlier views or false theories for explaining the newly observed facts. सब पढ़ा है। क्या डेट, देखो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, अगर ये चैप्टर तुम लोग ऐसे ही लाइटली लिया है तो ये नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, सिंपल से बात है, ये उतना एक क्लास भी ऐसा दिक्कत हो गया तो ये समझने के लिए दिक्कत होगा। तो इस क्लास में पीरियोडिक टेबल जैसा नहीं है, ध्यान से ही बैठना पड़ेगा। ठीक है, अगेन आज का पहले क्लास में हम ज्यादा नहीं कवर करने वाला है, फिर इतना बोले क्या कर रहे हो, तो आखिर सेम चीज तो उसको मैंने अभी बोला, फिर इधर आके लिखते हैं और लिख दिया तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर मुझे ये बोल रहा है कि फिर करो ये करो। सब नोटबुक बंद करो, मुझे पता है सब लोगों का चीज होगा, लेकिन अभी ये क्लास तुमको अगर कवर करना है तो 3 घंटा लगेगा। पीरियोडिक टेबल जैसे टेक्स्ट बुक पढ़ के ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो as the name suggests chemical bonding and molecular structure, इधर कोट में भी लिखा है how these, अभी हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, ये एलिमेंट्स कंबाइन करके कैसे ये हो रहा है वही हमको अभी क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, सो केमिकल बॉन्डिंग कैसे हो रहा है वो सब है इस चैप्टर में। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये सुन के तुमको क्या समझ में आ रहा है। बॉन्ड तो हमको क्या है पता है, बॉन्ड हमको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वो सब सुना है ना। डबल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 4 इलेक्ट्रॉन। ट्रिपल बॉन्ड में 2, सिंगल बॉन्ड में 2। ठीक है, सो वो सब अचानक से आया नहीं है, मतलब हम हर चैप्टर का पहले क्या पढ़ते हैं, वी स्टडी अबाउट हाउ इट इवॉल्व, हाउ दिस थिंग एवॉल्व। ठीक है, सो ये चैप्टर में तुमको मोस्टली 2-3 चीजें पढ़ने लिए। ठीक है, एक है हमारा कॉसल लुईस थियरी, कॉसल लुईस अप्रोच, एक चीज है वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, एक है वैलेंस बॉन्ड, ठीक है, ये 2 चीजें, वैलेंस बॉन्ड नहीं, वैलेंस बॉन्ड थियरी अलग है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, और एक चीज है
बैलेंस बॉन्ड थियरी। ये सब देख के हम अभी ये मॉलिक्यूल्स को एनालाइज करने वाला है, ठीक है। और भी थोड़ा ऊपर बढ़ गया तो MO थियरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी भी है, ठीक है। सो पहले मुझे तुम लोगों को ये टर्म से फेमिलियर होना है। इसका नाम क्या है, किसको बोल सकता है? ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? MO theory, ठीक है। So we are going to explain the molecules around us with the help of these approaches and theories, ठीक है। So that's what we are going to do. So पहले हमारा सिंबल सा कौन सी है? सिंबल सा हमारा कॉसल लुईस अप्रोच है, और तुम लोग इससे थोड़ा फेमिलियर भी है, ठीक है। सो ये ऑलमोस्ट 1916 में वो लोग फाइंड किया। दिस इज नथिंग बट देयर आर डिफरेंट साइंटिस्ट ट्राई टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम विद देयर अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो लाइक दैट उन्होंने क्या बोला, वो ने एक्चुअली वो इंडिपेंडेंटली, हमने उस टाइम वो रुदरफोर्डियम का केस में भी बताया था ना, एटॉमिक नंबर 104 रशियंस में भी वो फाइंड किया और अमेरिकन्स में भी वो फाइंड किया लास्ट चैप्टर में। और वो मेंडेलियव का केस में भी हमने बोला ना, लोथर मेयर, याद है, वो ने इंडिपेंडेंटली सेम चीज फाइंड किया। ऐसे ही ये लोग भी ये सेम थियरीज, ऑलमोस्ट सेम थियरीज इंडिपेंडेंटली फाइंड किया था, ठीक है। सो वो हिसाब से इधर देखो, ये फर्स्ट पेज, सब फर्स्ट पेज ये दिख रहा है ना, उसमें ध्यान दो, में लिखा है लुईस पोस्टुलेटेड दैट एटम्स अचीव द स्टेबल ऑक्टेट व्हेन दे आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड। सो ऑल द कोर प्रिंसिपल और कोर आइडिया बिहाइंड दिस थियरी इज रिलेटेड टू द ऑक्टेट्स, ठीक है। ऑक्टेट क्या है? कुछ नहीं, बैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसका कोर कॉन्सेप्ट वही है। सो वो कैसे इसको एक्सप्लेन करता है, इधर तुम्हारा बहुत एग्जाम्पल्स है। Li फॉर एग्जाम्पल, इसमें वो लोग बस वैलेंस शेल को देखेगा। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन क्या है? बाकी वैलेंस शेल के बिना जो जो बाकी इलेक्ट्रॉन है वो सबको हम इनर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। वो सबको मिला के एक टर्म दिया है, वही है कर्नल, कर्नल, ठीक है। सो ये लुईस सिंबल हम बोलते हैं, दैट इंक्लूड्स ओनली द सिंबल ऑफ द एलिमेंट एंड द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो लिथियम का कितना है? 3, उसमें 1s2 2s1। सो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सो Li एक डॉट, कितना होगा? कितना होगा? ठीक है, इतना ही है। द अदर एलिमेंट्स आर रिटन हियर, ठीक है। इधर भी एक बार देख सकते हैं। सो ये नाम में कौशल भी है, कौशल लुईस अप्रोच बोला है हमने। तो ये कौशल ने क्या क्या बोला, उसका थोड़ा पोस्टुलेट्स है। सो इन द पीरियोडिक टेबल द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस एंड द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल्स आर सेपरेटेड बाय नोबल गैस। वो पीरियोडिक टेबल फिर चला गया, कोई बात नहीं। ये पीरियोडिक टेबल कोई खोलो, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। So this is just a different perspective। इधर क्या बोला है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव क्या है ये? क्या है? हैलोजेंस एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव
alkali metals are separated by one noble gases. ये क्या बोल रहा है, इधर से इधर जाने में, मतलब ये नंबर कितना है 9 10 11 है ना. सो दे ये क्या कर रहा है, इसको एक बैरियर जैसा कंसिडर कर रहा है नोबल गैस को. ये नथिंग बट, ज्यादा सोचना नहीं इसके बारे में. दिस इज ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू पीरियोडिक टेबल. ठीक है. सो ही वाज कंसिडरिंग नोबल गैस एज ए लाइक separator between highly electropositive atoms and highly electronegative atoms, because नोबल गैस से इस साइड और उस साइड मतलब एक पीरियड नीचे हो जाएगा, लेकिन इस साइड और उस साइड एकदम अलग सा प्रॉपर्टीज है. ठीक है. एंड द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन फ्रॉम ए हैलोजन atom and positive ion from an alkali metal atom is associated with the gain and loss of a electron by the respective atoms. सिंपल है, कुछ नहीं. वो आयन कैसे बन रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है इलेक्ट्रॉन ला रहा है, वही हो रहा है. ठीक है. The negative and positive ions thus formed attain stable noble gas electronic configurations. The noble gas exception of helium, which has duplex, have a particularly stable outer shell electronic configuration of 8 electrons. ठीक है. ये कुछ नहीं है, वो ने क्या बोला, हमारा नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने लिए ही वो लोग इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ला रहा है. इन अदर वर्ड्स वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने लिए वो लोग ये सब कर रहा है. ठीक है. बस उतना ही है. और द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन्स आर स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. पॉजिटिव और नेगेटिव है तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा. इतना ही है. ये 4 पोस्टलेस में कुछ डाउट्स नहीं है ना, कुछ दिक्कत नहीं है. हमने जो जो पढ़ा वो बस ऐसे ये भी एक बार और बोल रहा हूँ. ठीक है. तो हमने ये क्यों पढ़ रहा है, एक्चुअली हमको ये पहले से पता था, लेकिन ये इट इज केमिंग फ्रॉम द साइंटिस्ट लाइक हिम. ठीक है. तो ये पहले बोला था, इसलिए ये अप्रोच को, इसका नाम भी हमने इंक्लूड किया, कौशल लुईस अप्रोच. ठीक है. और ये भी है, तुम लोग शायद ये कौशल मतलब ये टेक्स्ट बुक में देख रहे तो ओ के ऊपर 2 डॉट सब देखेगा, वो कुछ नहीं है. यूरोपियन लैंग्वेजेस, ये सब यूरोपियंस है. यूरोपियन लैंग्वेजेस में अल्फाबेट्स में ये सब होता है. ठीक है. तो उसमें ज़्यादा याद नहीं देना है. तुम लोग अगर KOSSEL भी लिखा है तो ठीक है. ठीक है. तो वो कौशल का अप्रोच हो गया. अभी वही एक्सप्लेन किया है इधर. फॉर एग्जाम्पल सोडियम का केस में, सोडियम Na+ और एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो किसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, कौन सी नोबल गैस का, नियॉन. ठीक है. नियॉन का मिल रहा है. सो ऑल दीज थिंग्स आर ट्राइंग टू गेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ नोबल गैसेस. वही है सिंपली इसका मतलब. ठीक है. एंड दिस अप्रोच इज हेवीली डिपेंडेंट अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैस. ठीक है. कौशल Lewis approach is heavily dependent upon the hypothesis that says noble gases are stable. ठीक है. हो गया. सो इसका थोड़ा हायर लेवल में जाता है. ये अप्रोच से हमको बोन्स कैसे एक्सप्लेन कर सकता है, ये अप्रोच से हमको बोन्स कैसे एक्सप्लेन कर सकता है. ये तुम लोग ऑलरेडी किया हुआ होगा कुछ लोग. ठीक है. सो हम ऑक्टेट रूल हमको पता है, लेकिन इधर एक बार और हम रिवाइज करते हैं. सो ये सब नोट में लिखो, ये सब नोट में लिखो. ये कौशल लुईस अप्रोच चैप्टर का नाम दो. हाँ, अगर तुम्हारे पास नोट है तो मैं बोलूँगा एक साथ मत लिखना है. ये चैप्टर के लिए अलग से एक जगह छोड़ना, केमिस्ट्री के लिए ये चैप्टर स्पेशली, क्योंकि बाद में नहीं है तो कुछ समझ में नहीं आएगा. एक साथ है तो इधर उधर कर रहा है तो 2 पेज इधर 2 पेज कुछ टाइम के बाद नहीं चलेगा. सो एक पीछे या बीच में कुछ साइड लो, एक चैप्टर एक ही साइड में या एक साथ लिख लो.
ये सर सब नहीं लिखना है, बस चैप्टर का नाम कौशल लुईस अप्रोच और उसके बाद लुईस सिंबल्स लिख के ये लिथियम बेरिलियम तुम लोग को जो जो एग्जाम्पल लिखना है एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल लिख लो। न्यूज़ का फुल नेम लुईस का फुल नेम मुझे भी देखना पड़ेगा, याद नहीं। लुईस एक साइंटिस्ट है, वो लुईस ब्रोनस्टेड अप्रोच तुम लोग एसिड्स एंड बेसिस में भी पढ़ेगा, वही लुईस और यही लुईस दोनों सेम ही है, वॉज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट। लिख दिया? 3 चीज लिखना है, चैप्टर का नाम कौशल लुईस अप्रोच, लुईस सिंबल्स लिख के क्या लिखना है, 3 एग्जाम्पल्स लिखना है। हो गया? सबको हो गया ना? ठीक है। सो अभी तुम लोग को ये देखना है कि ये लुईस सिंबल के, अरे सबका नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ तो बता देना। सिंबल्स लिखो, 3 एग्जाम्पल। सो अभी हम ये लुईस सिंबल्स थ्रू हमको बॉन्ड्स कैसे एक्सप्लेन कर सकता है, हमारा ये चैप्टर पूरा बॉन्ड्स के ऊपर है। लुईस सिंबल से या लुईस कौशल अप्रोच से हमको बॉन्ड्स को कैसे एक्सप्लेन कर सकता है वही देखने वाला है, ठीक है। सो ये तुमको ऑलरेडी पता है, ये लुईस सिंबल्स ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुका था। सो ये इधर देखना Cl और Cl का बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है। Cl Cl में कितना बॉन्ड है, कितना बॉन्ड है, कितना कितना, ये सब चीज उसका पोस्टुलेट से, वो जो जो बोला वही है। ये 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किया ना अभी, ये 4 पॉइंट वो ने पहले वही बोला था। अभी हमको ये लगाएगा कि ये तो क्या बोल रहा है, ये एक पॉजिटिव लेने लिए एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, एक नेगेटिव होने लिए इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, ये सब अभी हम सबको पता है, लेकिन पहले कौन बोला वो इम्पोर्टेंट है ना। वो कौशल के बोले वही है, ये 4 पॉइंट्स वही तो हमने अभी डिस्कस किया। तो अभी Cl का केस में लुईस सिंबल्स कैसे लिख सकता है बताओ। कितना होगा, कितना इलेक्ट्रॉन, 7, एक और ये भी कितना, 7। सो इसके बीच में कितना है बॉन्ड है, एक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को इधर 6 है, शायद ये सब क्लियर नहीं है, इधर 6 है, इधर भी 6 है। सो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। सो एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया तो एक बॉन्ड होगा, हमको ऐसे भी देख सकता है। मतलब इसका अगर देख रहे हो तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका भी देख रहे हो तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है। सो वन बॉन्ड, ठीक है, आसान है, ये सब पहले कर चुका होगा, पहले किया है ना ये सब। सो ये ठीक है, बट हमको अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज में जाना है। H2O को सब ट्राई करो, H2O को कैसे होगा। ठीक है,
ऐसे भी लिखने लिए ट्राई करो. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का 2 हो गया, ये हाइड्रोजन का भी 2 हो गया, इसका 8 हो गया. ठीक है, ठीक है. सो लाइक दैट टेक्स्ट बुक में भी और एग्जाम्पल्स दिया है CCl4 और CO2. CO2 का भी ट्राई करो, एक और ट्राई ऐसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. ये क्या है, क्लियर नहीं है. इसको देखना, ये बॉन्ड एक्चुअली लिखने का जरूरत नहीं है. ऐसे करो, एक बार राइट करो, ऐसे ऐसे करो. ठीक है. हाँ ठीक है, लेकिन ऐसे तुमको ये कर सकता है कि नहीं, ये गलत है. करो, ट्राई करो, ट्राई करो. ये सही है. ये भी लिख सकते हैं कि इसका भी अभी 8 होगा ना, ये मतलब. तो इसका भी ट्राई करो, ट्राई करो. क्या, क्यों नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है? एक काम करो, कार्बन का लुईस सिंबल लिखो पहले, ऑक्सीजन का लुईस सिंबल लिखो, फिर सोचो क्या करना है. हो गया. ऑक्सीजन का राउंड किया, इसमें कितना है? 1 1 2 3 4 5 6 6 8 8 होना चाहिए ना. दो और कहा है? नहीं. सही लिखा है, लेकिन ऐसे नहीं लिखना है. चलो अच्छे से लिखो. इधर तुमने कितना लिखा है? 6 लिखा है. और ट्राई करो, ट्राई करो, एक बार 2 बार ट्राई करके नहीं हो रहा बोल के कैसे होगा? ये क्या बताओ, एक बार और ट्राई करो. ऑलमोस्ट सही है, ऑलमोस्ट सही है, ट्राई करो. तो तुमने 2 इलेक्ट्रॉन इधर इधर शेयरिंग हो रहा है, तो ऐसे ऐसे लिख के अच्छा नहीं लिख रहा है. तुमको दोनों एक साथ दिखाना है, क्योंकि ऐसा है तो इधर मैं देख रहा था ऑक्सीजन में तुमने ऐसे लिखा. सो 1 2 3 4 5 6 ही आ रहा है, 8 नहीं है. मुझे 8 वो सर्कल में 8 होना चाहिए, है ना. सो मुझे ये सोचना है मुझे कैसे कर सकता है. ये मैंने 8 हो गए. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके. सो ये दोनों इधर भी, ये दोनों बॉन्ड से दोनों शेयर कर रहे हैं. सो क्या होगा?
समझ में है? आया नहीं है? सही है। हो गया? सही है। हमारा हो गया। ये हिंदू हिंदू सब क्या है? इसको क्या है? हाँ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डॉट करो। लुईस सिंबल मतलब ये ट्रेडिशन है, तुमको ये सब नहीं कर सकता। डॉट है तो डॉट ही करना पड़ेगा। एक बार और लिखो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इधर उधर कितना है इलेक्ट्रॉन है। पहली चीज तुमने इसमें क्या लिखा? 1 2 कितना इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में? 6 कहाँ है वो 6? मुझे गिन के दिखा दे। ये सब क्या है? दो अंदर का इलेक्ट्रॉन हमको करना ही नहीं है, वही हमने कर्नल बोला है ना, हमने उसमें हो गया। सही है गलत? सही है। तो पहले बोल रहा था नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा नहीं हो रहा, ये हमको करना नहीं है क्योंकि हम कर्नल सो और अंदर में ये ऐसे लिखा तो कर्नल मतलब ये दोनों भी इंक्लूडेड है, ठीक है। सो हमको बस ये लास्ट वाला मेंशन करना है, वो ऐसे राउंड करना भी नहीं है, वो सिंबल में एक चीज होता है ऐसे ही मेंशन करना होता है। एक बार और ट्राई करो। सबका हो गया? इसका जल्दी हो गया, वो सो भी गया। हो गया? नहीं हुआ? क्या हो रहा है? सो इसके बीच में होने के बीच में सो रहा है क्या? ये तो हो तो गया कुछ भी। एक सेकंड से पहले बोल रहा है नहीं हुआ, अभी बोल रहा है हुआ। ए, सबको क्लियर हो गया? नहीं हुआ तो इधर देखना। सी का कितना वैलेंसी है? 1 1 2 3 4। ऑक्सीजन का 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो मुझे पहले ये देखना है ऑक्सीजन को कितना बॉन्ड चाहिए होगा, कितना चाहिए होगा 8 होने लिए पूरा मिला के। 2 बॉन्ड आ गया तो 4 + 2 6 होगा, 8 होना चाहिए ना। सब पूरा कितना होना चाहिए? 4 बॉन्ड होना चाहिए। हाँ, ये तो 4 बॉन्ड हो रहा है। ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है। ये तो ये मैं पूरा मिला के बोल रहा हूँ कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। सो ये अभी हमको देखना है ये किससे किससे 4 बॉन्ड बनना है। So, हमारे पास 2 आइडेंटिकल ऑक्सीजन है ना। सो 2 2 2 2 और ऑक्सीजन का भी हमको पता है यूजुअली वो 2 बॉन्ड ही बनता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में भी 2 है, इधर भी 2 होगा। तो 2 होने में हमको क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन को, एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करना चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन एक 2 बॉन्ड करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करना पड़ेगा। सो इधर एक ट्रिक है, हमने ऐसे ऐसे ही लिखा था लेकिन ऐसा लिख दिया तो इसलिए बहुत लोग ऐसे ऐसे के सब बन रहा है, ये सब नहीं बनना है। तुमको ऐसे सोचना है, मतलब ऐसे कैसे अच्छे से लिख सकता है क्योंकि तभी मार्क्स भी आएगा। सो ये थोड़ा रीअरेंज करना क्योंकि मुझे ये दोनों शेयर करना है तो मुझे और मतलब ये राउंड करना है तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन लेके मैंने राउंड किया तो कैसा होगा? ऐसा होगा। तो इसका सी सब क्या है? चलो अच्छा, सो इसका 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वो सी भी अंदर आ रहा है। कुछ नहीं है, मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिखने लिए बोल रहा हूं। सो अगर मैंने ऐसा लिखा, मैं पहले ऊपर ऊपर लिखा था, थोड़ा इस साइड करके लिखा है तो मुझे ऑक्सीजन को कितना चाहिए? ऑक्सीजन में पूरा कितना है? 6। सो मैंने, मुझे पता है 2 बॉन्ड को इधर शेयर करना है।
सो मैंने ये दोनों एक साथ लिया ऐसे ही, ठीक है। मैं पहले लिखने के टाइम इधर 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 लिख दिया था, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को अभी इधर लिखा, कुछ नहीं ड्रॉ करने का आसान होने लिए। सो 2 इधर लिखा और इस साइड भी लाइक पूरा कितना लिखना है, 1 2 हो गया, बॉन्डिंग का हो गया, और कितना है 4। सो ये मुझे कहीं भी लिख सकता है। अभी 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन का इधर भी हो, ये 2 बॉन्ड करना है, वो ऐसे ड्रॉ करना आसान के लिए मैं इधर इधर लिखा। सो 2 बॉन्ड मुझे ऐसे ऐसे ही लिख सकता है और 2 2 हो गया। सो मैं राउंड करने का टाइम मुझे आराम से ऐसा एक हो गया। क्लियर है, क्लियर है। और ये CCl4 तुम लोग होमवर्क करके आना, ठीक है। CCl4 आंसर भी है, आसान भी है, ठीक है। और हमको अभी इसमें ये शेयरिंग वाला क्या होगा, शेयरिंग वाला है हमारा बॉन्ड, ठीक है। शेयरिंग वाला है हमारा बॉन्ड, तो ये शेयरिंग वाला ऐसे ऐसा होगा। तो इसको हमको ऐसे भी लिख सकता है कि मैंने इसका ये शेयरिंग वाले को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ओ ठीक है, समझ में आया क्या? कुछ नहीं किया, ये दोनों शेयरिंग है उसका ऐसे एक लाइन से रिप्रेजेंट किया, बाकी को ये सब छोड़ के बाकी इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही मेंशन किया। सो 1 2 3 4 इसका एक इलेक्ट्रॉन 6 7 लाइक 6 7 नहीं 1 2 3 4 5 6 और इधर भी एक शेयर कर रहा है, इसलिए बॉन्ड बना है। तो पूरा मिला के इसका 8 हो रहा है, ठीक है। सिंबल अभी तक एक्चुअली सिंबल ही है। और हमको ये 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए वैलेंस में, वही है हमारा अभी तक मेन गोल। सो थोड़ा मॉलिक्यूल्स के लिए भी हमको ये रिप्रेजेंट करना है। ये टेबल देखो, हमने तुम लोग मोस्टली लोग नहीं था उस टाइम, थोड़ा डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसलिए मैं और अभी ये डिस्कस नहीं करने वाला है, लेकिन जो जो नहीं था वो देख के मुझे बता देना कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है। इसमें एक चीज है प्लस और माइनस आ रहा है। कौन कौन प्रेजेंट था उस क्लास में? कौन कौन प्रेजेंट था? इतना लोग प्रेजेंट था। तो अगर डाउट आ रहा है तो पहले उसको पूछना, नहीं आ रहा तो मेरे पास आना, ठीक है। प्लस और चार्ज, प्लस और माइनस। प्लस का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। माइनस का मतलब क्या है? सो कार्बन का केस में मैं एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, -2 आ रहा है तो मुझे ये लुईस सिंबल कैसे लिख सकता है? एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन सिंबल है, देख हमने पहले 4 इलेक्ट्रॉन लिखा था, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक और इलेक्ट्रॉन को मैंने डाल दिया, तो पूरा बैलेंस 6 होगा। एक एग्जाम्पल है -2 का। ऐसे ही प्लस माइनस तुमको देखना है, वो इधर लिखा है, ठीक है, ठीक है। सेम मुंह धोने लिए नया नया तरीका ढूंढ रहा है, उधर जाने का वाटर बॉटल से मुंह धो रहा है। अच्छा, स्टार दिया मैं उस दिन भी, तो सेम उस दिन था ना, तो नहीं था। सो कोई उसी दिन भी सेम क्वेश्चन पूछा था, अगर कुछ भी स्टार दिख रहा है तो उसका नीचे स्टार का एक्सप्लेनेशन भी होगा। इधर स्टार लिखा है, नीचे स्टार का एक्सप्लेनेशन भी है। वो कुछ नहीं, उधर लिखा है हाइड्रोजन का केस में हम ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो करते हैं, हम डबलेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वाला रूल शेयर करता है। वो क्या कुछ नहीं, ये हाइड्रोजन का केस में स्टेबिलिटी करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहा है? 2, बस वही है। हाइड्रोजन में हम 8 इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहा है ना, वही बस वही है, बस वो हाइड्रोजन में एक एक्सेप्शन है, ठीक है, हो गया। सो ये टेबल खत्म करने के बाद तुम लोगों को जाना है इधर, ये क्वेश्चन पे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली अभी समझ में नहीं आएगा, सीओ का है, वो एक्चुअली अलग सा एक टॉपिक है और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी आता है।
ठीक है। सो अभी के लिए वो छोड़ दो, हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वाला राइट द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन, ये तुमको ये कुछ समझ में नहीं इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तुम उस दिन एब्सेंट था। लेकिन उसका वो समझने लिए एक ट्रिक मैंने अभी बोला कि Q माइनस है तो कुछ नहीं, लुईस स्ट्रक्चर में 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। क्या NO2 माइनस, वो कैसे आ रहा है तुमको एक बार अच्छे से देखना है, पढ़ना है इधर, इसलिए मैं बोला इधर क्वेश्चन भी है विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये एक क्या अभी क्लास नहीं है, 1 बजे तक क्लास है ना? इन लोगों का एक्टिविटी है। ठीक है। सो तुम लोग का फर्स्ट पार्ट में एक होमवर्क है, ये सेकंड क्वेश्चन करके है ना नाइट्रेट आयन का। ठीक है, और ये टेबल भी देखे है ना, कल हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अभी लिखना, कल अगर नहीं लिखे आया तो दिक्कत होगा, उसमें आंसर्स भी है देख के। क्या हाँ, कल छुट्टी, कल मतलब कब है? छुट्टी है। कल मतलब नेक्स्ट क्लास थर्सडे, नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा एग्जाम भी होगा। क्या? अरे कोई इसको बताओ यार, कौन से एग्जाम बोल रहा है? क्या एग्जाम है परसों? पहली चैप्टर का तो हुआ ना, तो किसका एग्जाम होगा? चलो चलो, ठीक है। सो क्या है, परसों के लिए 2 टास्क के, एक तो एग्जाम के लिए पढ़ना है या और क्या है, क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नाइट्रेट का क्वेश्चन जरूर करके आना है, उसमें सॉल्यूशन भी है। ये मैं अभी नहीं बोलूँगा, उसमें आंसर भी है, तुम उसके जाके चेक करना, नेक्स्ट क्लास में हमको डिस्कस करना है। क्योंकि अभी मैं अगर बोल रहा तो बस तुमको बोलना पड़ेगा, बाकी लोग ऐसे ही आना है, बैठना है, इधर बैठना है तो इधर आके बैठना, नहीं है तो चले जाए। नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ा क्या इसका खेलने का पीरियड है? एक्टिविटी खेलने वाला पीरियड है ना? नहीं खेलना है, खेलना नहीं है, खेलना नहीं है, नहीं आगे बढ़ना है, क्या पढ़ना है तो पढ़ो, चुपचाप बैठना है। ठीक है, हो गया, ये दोनों चीज करके आना। अभी हम इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या कार्बन मोनोऑक्साइड का कितने बार बोलना पड़ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का अभी के लिए छोड़ो। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके लिए कुछ और पढ़ना है। ये चैप्टर में बाद में कुछ चीज आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है, वो एक्सप्लेन करने के लिए। अभी ऐसे ये लोग बहुत कंफ्यूजिंग वे में लिखा है, कुछ समझ में नहीं आएगा ये अगर अभी बोल दिया तो, क्योंकि ये लुईस अप्रोच एफिशिएंट नहीं है वो एक्सप्लेन करने लिए हमको। बाकी हमने बोला ना बैलेंस शेल, क्या बोला, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी और मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी और वैलेंस बॉन्ड थियरी, वो सब यूज करना पड़ेगा वो एक्सप्लेन करने लिए। ठीक है, इसलिए अभी के लिए वो छोड़ो। एक पार्ट हो गया, एक क्लास। अभी हम नेक्स्ट चीज में आने वाला है। इससे कुछ डाउट है तो पूछो, इससे कुछ डाउट है तो अभी पूछो।